एटीट्यूड छोड़ दिया ना कि मैं ही भगवान हूँ मार्केट का, ईगो एटीट्यूड निकाल दो एक बार, उसके बाद देखो यार ट्रेंड इज फ्रेंड। ठीक है, तो मार्केट में बढ़ने से पहले ना एक बार समझ लेते हैं इस टॉपिक को, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल कब होती है मार्केट, कैसे होती है मार्केट, उसको समझते हैं कि हम एनालिसिस कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें कि आज मार्केट का जो ट्रेंड है, जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। हमें कैसे पता चलेगा कि आज का मार्केट का ट्रेंड जो पॉजिटिव है, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रल है, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव है। ठीक है, आज का ही एग्जांपल लेते हैं, आज का ही हम लेंगे। आज 18 तारीख है, ठीक है, सितंबर का महीना है, 18 तारीख है, और आज का एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी जो है साइड स्टार्टिंग से ही हमारी जो है वो न्यूट्रल थी। ठीक है, हमारी ना तो ऊपर जा रही थी ना फिर नीचे जा रही थी। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसको बैंक निफ्टी से, अगर हम इसको कंपेयर करें बैंक निफ्टी से, तो बैंक निफ्टी ने आज अच्छा मूव दिया यार। देखो मार्केट में बैंक निफ्टी सुबह से ही ऊपर चल रही है, सुबह से ही जो इसका सेंटीमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है। ठीक है, लेकिन निफ्टी के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं था, निफ्टी के अंदर सेंटीमेंट जो था वो न्यूट्रल था, ना वो ऊपर जा रही है ना फिर नीचे जा रही है। उसका रीजन क्या था, उसका सिंपल सा रीजन था कि निफ्टी आज क्यों नहीं चली, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा चली है। निफ्टी आज इसलिए नहीं चली, निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छा वेटेज है एक सेक्टर का, जो कि है आईटी सेक्टर। आज आईटी सेक्टर के अंदर ना गिरावट आई है, सारे स्टॉक्स जो आईटी के वो गिरे हुए हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर आज भाग रहा था। बैंकिंग सेक्टर भाग रहा था इसलिए निफ्टी को वो खींचकर ऊपर लेकर गया है, इसलिए। लेकिन आज आईटी सेक्टर गिरा हुआ था, जो कि बहुत बड़ी वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो अगर आईटी सेक्टर गिरा हुआ है, लेट्स से दो भाई है, एक भाई ऊपर जा रहा है, एक भाई नीचे जा रहा है, तो जो मम्मी होगी बोलेगी कहाँ जाऊँ, मैं उधर जाऊँ या फिर इधर जाऊँ। ठीक है, लेट्स से बाहर गया घूमने और एक भाई इधर चला गया लेफ्ट रास्ते में, एक चला गया राइट रास्ते में, और मम्मी बोल रही है मैं किसके पीछे भागूं, मैं लेफ्ट वाले के पीछे भागूं या फिर राइट वाले के पीछे भागूं। तो मम्मी कंफ्यूज हो जाएगी, मम्मी वहीं खड़ी रह जाएगी। ठीक है, तो वही निफ्टी है, निफ्टी बोल रही है मेरा आईटी सेक्टर वाला जो बच्चा है वो तो नीचे जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर वाला बच्चा ऊपर जा रहा है, मैं किसको पकड़ने जाऊँ। तो वो क्या कर रही है, वो पहले आईटी को लेने जा रही है नीचे। ठीक है, पहले वो आईटी को नीचे लेने जा रही है, फिर वो बैंकिंग को ऊपर लेने जा रही है, फिर वो आईटी को नीचे लेने जा रही है, फिर वो बैंकिंग को ऊपर लेने जा रही है, वो कहीं जा ही नहीं पा रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो फंसी रह गई। इसकी वजह से जो मार्केट का जो निफ्टी का था आज सेंटीमेंट वो न्यूट्रल था। न्यूट्रल से हमें कैसे आइडेंटिफाई हुआ न्यूट्रल है, क्योंकि आईटी सेक्टर गिरा हुआ है, बैंकिंग सेक्टर भाग रहा है, एक सेक्टर जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है वो गिरा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर भागा हुआ है। अगर ये दोनों सेक्टर पॉजिटिव होते ना तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। अगर ये दोनों सेक्टर नेगेटिव होते तो आज मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है। लेकिन आज ये एक सेक्टर पॉजिटिव था, एक सेक्टर नेगेटिव था, जो कि बहुत बड़े इंपैक्ट करते हैं निफ्टी के ऊपर। ठीक है, आप देखोगे नॉर्मली निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर जाती है, लेकिन आज बैंक निफ्टी निफ्टी को लेकर गई थी। ठीक है, आईटी गिरी हुई थी, इसकी वजह से निफ्टी का न्यूट्रल था। लेकिन यहाँ पर हमें समझ आया कि न्यूट्रल हमने कैसे आइडेंटिफाई करा। लेकिन जब हम बात करेंगे पॉजिटिव का देखोगे तो यहाँ पर जो है निफ्टी स्टार्टिंग से ही अपसाइड जा रही थी। लेकिन इसके अंदर मैंने एक चीज सिखाई थी लास्ट वीडियो के अंदर, जिसको भी प्राइस एक्शन की वीडियो जिसने हमारी देखी है, मैं यहाँ पर आई बटन पे वापस लगा दूंगा। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने एक चीज सिखाई थी आपको लास्ट वीडियो के अंदर, हायर हाई हायर लो। ठीक है, अगर हायर हाई, ठीक है, हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो यहाँ पर जो प्रीवियस वाला लो है वो अगले वाले से नीचे है। ठीक है, और जो अगला वाला लो है वो पिछले वाले से ऊपर है, अगला वाला हाई जो है पिछले वाले से ऊपर है, तो हायर हाई हायर लो। ठीक है, हायर हाई हायर लो। तो जब भी हायर हाई हायर लो बनता है ना मार्केट के अंदर, वो ट्रेंड अप ट्रेंड दिखा रहा है, वो राइट अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है, मार्केट ऊपर जाना चाहती है। लेकिन अगर मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, जैसे निफ्टी फंसी हुई थी आज, तो मार्केट में जब रेंज में फंसी होगी तो वो न्यूट्रल होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो नेगेटिव की बात करें हम, तो नेगेटिव में यहाँ पर देखो अभी बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट सब न्यूट्रल हो गया था लास्ट में, बैंक निफ्टी नेगेटिव नहीं थी, बैंक निफ्टी न्यूट्रल हो गई थी। ठीक है, क्योंकि इसने प्रीवियस को लो को इसने ब्रेक करा। ठीक है, ब्रेक करा, लेकिन मार्केट एक रेंज में है। ठीक है, लेकिन अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी जो सुबह से न्यूट्रल थी, लास्ट में वो नेगेटिव हो गई थी। नेगेटिव कैसे हुई, नीचे गई, फिर यहाँ पर गया, ये पहले जो हायर हाई जो हल्का सा बना रही थी, यहाँ पर इसने रेंज बना रही थी न्यूट्रल, इसने रेंज को ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद ये फॉल हुई और लगातार बड़ी बड़ी कैंडल्स आई। यहाँ पर हमारा अगर यहाँ ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर अगर आप चार्ट में मेरे एच लेवल फॉलो करते हो, जो लिंक मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, एक्यूरेसी बेस्ट है यार, तुम्हें पता है मेरी एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, तो गाइस आज निफ्टी के अंदर सिर्फ एक ट्रेड आया एच लेवल्स के ऊपर। लेवल्स जो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर मैं ये सारे लेवल्स देता हूँ, इसके अंदर सिर्फ एक ट्रेड आया मार्केट के अंदर। उसके बाद मार्केट के अंदर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसके बाद 400 से ज्यादा पॉइंट का टारगेट। ठीक है, इतना बड़ा टारगेट इतना छोटे स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ पॉसिबल एच लेवल के ऊपर। पिन पॉइंट रिजेक्शन, पहले स्टार्टिंग में मार्केट खुलती ही रेड लेवल पर है मेरे, वहां से गिरती है और उसके बाद ही चढ़ती है, और सपोर्ट भी लेने हमारे लेवल पर ही आती है रेड लेवल, फिर वहां से मार्केट रॉकेट। आपने आज क्लियर देखा है
मैंने मार्केट खुलने से पहले आपको लेवल्स देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट खुलने के बाद तो सब बोलने आ जाते हैं कि भाई ऐसा बोला था वैसा बोला था। मैं तो मार्केट खुलने से पहले लेवल देता हूँ यार। तो इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है, तभी मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि एच लेवल से ऊपर कुछ नहीं। ये तो हो गई इंडेक्स की बात, लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि मैंने 50,000 से 10 लाख कर लिया और वो आगे बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है अकाउंट, ठीक है। तो वो स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर मैं स्टॉक ऑप्शन के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी मार पाता हूँ, इंडेक्स के अंदर क्वांटिटी मारता हूँ, लेकिन स्टॉक ऑप्शन के अंदर मैं वो काफ़ी अच्छी, लाइक 25, 30,000, 40,000, 70,000 क्वांटिटी भी मारी हुई है। एक दिन मैंने 2.5-3 लाख क्वांटिटी भी एक स्टॉक ऑप्शन के अंदर मारी है। 2.5-3 लाख क्वांटिटी आप स्टॉक ऑप्शन के अंदर ले सकते हो? नहीं ले सकते। लेकिन कब ले सकते हो पता है? जब आपको उस स्ट्रैटेजी के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो कि हाँ यार मैं लूँगा तो मेरे को पता है कि इसकी एक्यूरेसी क्या है। इतना कॉन्फिडेंस अगर किसी चीज़ पे आता है ना, जैसे मैं इस लेवल की बात करता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है इसलिए आपको बोलता हूँ। वैसे ही मेरे को इस स्ट्रैटेजी के ऊपर कॉन्फिडेंस है इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने 50,000 से 10 लाख करे इस स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस है ये कर सकती है, ठीक है। छोटा सिंपल से रूल्स है, बहुत आसानी से सीख सकते हैं, हर कोई इंप्लीमेंट कर सकता है इजीली। उसी स्ट्रैटेजी का नाम है प्रॉफिट प्रथम, जो कि मेरे मेंटर लॉन्च करने वाले हैं। सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है। लास्ट फेज जो 500 मेंबर्स के लिए जो थी ओपनिंग, वो क्लोज हो चुकी है आज। और अब की बार वापस आपकी डिमांड पर हमने एक्स्ट्रा 400 सीट्स अलाउ करे है। 400 सीट मेंबर जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं हमारी 30 सितंबर के फेज के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो और आप सीख सकते हो प्रॉफिट प्रथम स्ट्रैटेजी विद। उसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है, सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, स्कैनर भी मिलेगा, टूल, यानी कि 5,500 स्टॉक के अंदर से आपको वो हाथों में परोस कर देगा कौन से स्टॉक के अंदर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो 45 डेज का लाइव सपोर्ट भी मिलता है। इतनी सारी चीज़ें एक छोटे से प्राइस पे, इतना छोटा सा प्राइस कि आपके स्टॉप लॉस या आपके ट्रेड के कॉस्ट जितना, ठीक है, वो प्राइस मेरे मेंटर के लिए आप अभी दीजिए, क्योंकि वो आपको वो सिखाने वाले जो मार्केट में और कोई नहीं सिखाएगा। अभी आपको अगर पसंद आया, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन नाउ। यहाँ पर हमने ट्रेड भी लिया था, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो है शार्प फॉल आया मार्केट के अंदर 100-150 पॉइंट का। हमें इतने से स्टॉप लॉस पे यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है एक्चुअली, ठीक है। इतने से स्टॉप लॉस पे हमारा इतना बड़ा हमें टारगेट मिला 100 पॉइंट के आसपास का। तो ये एक्यूरेसी है मेरे एच लेवल की। तो यहाँ पर हमें समझ आया कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है। अब ना कुछ चीज़ें और भी है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया ऊपर से कि हमें पॉजिटिव देखना है, नेगेटिव देखना है और न्यूट्रल देखना है, तो कैसे देख सकते हैं हम। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी लिखी है आपके लिए। आज की वीडियो के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आपको मार्केट सेंटीमेंट का हर एक चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो बढ़ते हैं उस टॉपिक की तरफ कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट के सेंटीमेंट्स और अच्छे से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने ऊपर से आपको सिखा दिया कि हाँ भाई ऐसे देखोगे तो मार्केट का सेंटीमेंट समझ आने की शुरू हो जाएगी, मार्केट का सेंटीमेंट समझ आना, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी और भी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर जिससे आप समझ सकते हो कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। ये जो चीज़ें हैं ना मैंने बताई आपको, उसके साथ एडिशनल ऐड कर सकते हो और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए कि ट्रेंड तो देख लिया, चार्ट तो देख लिया, बट और क्या चीज़ें होती है वो समझते हैं। प्राइस एक्शन जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, प्रीवियस वीडियो देखना वापस जाकर, उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी, RBR, DBR, ठीक है, और डिमांड सप्लाई जोन, सपोर्ट जोन, रेंज, ठीक है, और रोल रिवर्सल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी, राइट। ये प्राइस एक्शन है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स क्या है। पहला ये। दूसरा वॉल्यूम, कि मार्केट के अंदर किस साइड वॉल्यूम है, बाइंग साइड की वॉल्यूम ज़्यादा है या फिर सेलिंग साइड की वॉल्यूम ज़्यादा है। थर्ड है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट किस साइड है, बायर्स की साइड है या फिर सेलर्स की साइड है, ठीक है। फोर्थ है न्यूज़ स्पेकुलेशन, न्यूज़ के अंदर स्पेकुलेशन क्या चल रही है, न्यूज़ कैसी चल रही है। अब जैसे मान लो अभी इलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्शन से पहले क्या था, हर जगह न्यूज़ थी कि मोदी जी आ रहे हैं, बहुमत से आएगी, बहुमत से आएगी, इतनी बहुमत से आएगी कि सारी पार्टियों को ऐसी तैसी कर देंगे। इतनी बड़ी एनडीए बनी थी, लेकिन हम जो बीजेपी आएगी हमारी, वो भाई आएगी ऐसी छप्पड़ पाड़, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। क्या थी? पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन थी। सेंटिमेंट्स क्या थे? पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ उस दिन, सबको याद है उस दिन जो मोदी जी बोल रहे थे सारे वो सिस्टम हिलने वाले हैं इलेक्शन वाले दिन, सही में हिल गए, बट वो ये बताना भूल गए कि किस साइड हिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब वो ये तो बोल रहे थे, उन्होंने सही कहा था वैसे, सिस्टम हिलने वाले, सिस्टम हिले, लेकिन सबकी सेंटिमेंट्स न्यूज़ स्पेकुलेशन क्या करवा दिया, न्यूज़ से क्या बोल दिया सबको कि सब कुछ हर जगह पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम हिलने वाले थे वो दूसरी साइड हिलने वाले थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ वो मार्केट उस दिन गिरी क्यों, लेकिन है ना, ऐसा क्यों हुआ कि इलेक्शन का मोदी जी तो आए ना, बीजेपी तो जीत गई ना, लेकिन मार्केट क्यों गिराई, उसका रीजन समझते हैं। मैंने ऑलरेडी ये वीडियो ऑलरेडी बनाई थी एक बार, ठीक है, उसका एक पार्ट है ये। लेकिन यहाँ पर बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पार्ट जो है ना, ये जो एक्सपेक्टेशंस वर्ड है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी आगे आने वाले पॉइंट्स के अंदर भी काम आएगा, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मोदी जी आए, फिर भी मार्केट गिरा दी गई, उसका सिंपल सा रीज़न था एक्सपेक्टेशन। लेट्स से अगर एक्सपेक्टेशन 300 वोट की थी, तो मार्केट के अंदर जब काउंटिंग स्टार्ट हुई सुबह, तो एक बार तो कांग्रेस आगे निकल गई,
ठीक है, फिर बीजेपी आगे निकल गई, तो मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स जो है पॉजिटिव है। लेकिन जब एक रेखा होती है ना, लेट्स से 300 वोट आने हैं, 100 हो चुके हैं कांग्रेस के, ठीक है, 150 हो गए हैं मोदी जी के, एक्सपेक्टेशन थी 250 वोट की, ठीक है, 150 100 तो ऑलरेडी ले गई है कांग्रेस, तो बचे कितने, 100 150 कितने हुए, 250, अब बचे 50 सीट। अब अगर 50 सीट भी आ गई तो कितने हुए, 200, एक्सपेक्टेशन कितनी थी 250 की, तो 50 सीट तो पहली बात पूरी मिल ही नहीं सकती बीजेपी को, क्योंकि 50 के अंदर से भी बटेगी, आधी कांग्रेस के पास जाएगी, आधी बीजेपी के पास, तो बीजेपी तो बहुमत से आई, पूरी तरह से आ नहीं पाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ब्रेक हुई, आप रिलेशन के अंदर हो, आपकी एक्सपेक्टेशन ब्रेक होगी, आपको बुरा लगेगा ना, वैसे इन्वेस्टर्स की जब एक्सपेक्टेशन ब्रेक होती है तो वो मार्केट के ऊपर बुरा इफेक्ट डालती है। एक्सपेक्टेशन थी मोदी जी आएंगे, लेट्स से 250 सीट से, आए वो 150, एक्सपेक्टेशन टूटी, मार्केट फॉल। यहाँ पर सेंटीमेंट क्या था, पहले पॉजिटिव था, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू स्पेकुलेशन की वजह से पॉजिटिव था, लेकिन जब वो मार्केट के अंदर न्यू स्पेकुलेशन हो गई, जब पॉजिटिव है, सब बाइंग कर रहे हैं।